जिन्ह एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तृषित निरखी रवि कर भव बारी, फिर ही मृग जिमि जीव दुखारी। अर्थात जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग के जो जीव हैं वे भी दुखी होंगे, विषयों में भटक कर स्वयं को दुखी करेंगे। मति अनुहारी सुगरी गुण, गन गनि मन अनवाई। सुमरी भवानी शंकर ही, कब कवि कथा सुहाई। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पंकरुहैया, धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी अब दो मुनियों के मिलन के संवाद का वर्णन करने जा रहे हैं। रघुनाथ जी के चरणों को में जो है वंदन करके, इससे पहले उन्होंने शंकर और पार्वती के चरणों में वंदन किया था और आगे जो है कथा सुनाने जा रहे हैं। बालकांड में मैं हूँ और बालकांड की कथा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तुलसीदास के द्वारा जो रचित है श्री रामचरितमानस, उसके मार्फत से। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। अर्थात भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब जोई, तीरथ पतहि अवावन सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह जब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसहि अक्षय बटु हरसि गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। अर्थात श्री बेनी जी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। माघ माह में मकर संक्रांति के अवसर पर जो प्रयाग में तीर्थ लगता है, तीर्थ मेले का इन्होंने जो है अहमियत को, खासियत को बताया है, उसकी विशेषताओं को बताया है। और वहां पर जो भारद्वाज ऋषि का आश्रम है उसकी विशेषताओं को भी इन्होंने तुलसीदास ने बताया। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। अर्थात तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज भारद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग। कहीं भक्ति भगवंत कै, संयुक्त ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान, तत्वों के विभागों का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। ये भारद्वाज ऋषि जी के आश्रम में जो संत समाज जुटता है उनके द्वारा ऐसा किया जाता है। ये प्रकार भरी माघ नहाही, मुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मजई
गवन ही मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। ऋषि मुनि जो हैं, जो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आते हैं प्रयागराज में, वो फिर अपने आश्रमों में चले जाते हैं माघ स्नान के बाद। हर साल वहां इस प्रकार बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम मह सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। अर्थात एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सारे मुनि जो है माघ मास में स्नान कर, प्रयागराज में स्नान कर, संगम त्रिवेणी पे स्नान कर जो है अपने अपने आश्रम को चले गए। लेकिन एक बार की बात है कि भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि को बड़ा अनुनय विनय करके, चरण पकड़ करके, पांव पकड़ करके कहा कि आपको रुकना है। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनित मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल को धोया, बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया और पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया। फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उनको रोका है और उनको जो है बड़े आदर सम्मान के साथ चरण पखारे हैं, पवित्र आसन पर बैठाया है और याज्ञवल्क्य मुनि की उन्होंने जो है पूजा अर्चना की है भारद्वाज ऋषि ने। और इसके बाद जो है फिर अत्यंत पवित्र और कोमल भाव से उन्होंने जो बखान किया। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जौन कहूं बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह का निवारण कर सकते हैं। और इस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज दोनों आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक मुझे ज्ञान न हुआ। यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता। यहाँ पर जो सामान्य मनुष्यों में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि एक लाज, एक संकोच की स्थिति होती है कि मुझे यह जानकारी नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं, तो मैं किसी से पूछूं, लज्जा बस किसी से जानकारी नहीं ले पाते। लेकिन भारद्वाज ऋषि कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से कि यदि मैं नहीं पूछूं तो मैं अज्ञानी रह जाऊंगा। यह मेरा संकोच है जो मुझे अज्ञानी बना देगा। अगर मैं पूछता हूं तो कहीं आपको यह न लगे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। तो उन्होंने बड़े ही आदर भाव से कहा है कि मैं अज्ञानी बना रहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप तत्व के ज्ञानी है। मुनि याज्ञवल्क्य के बारे में कहा जाता है तत्व विज्ञान के ज्ञानी है, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता है और उन तत्वों की, तत्व विज्ञान की जो समझ सबसे ज्यादा है। तो वैसी स्थिति में गुरु मान करके मुनि याज्ञवल्क्य को भारद्वाज जी ने उनसे पूछा और अपने संशय का त्याग किया। आम आदमी को भी अपने जीवन में संशय त्याग कर ज्ञान की प्रवृत्ति में आना चाहिए। ज्ञान के संत कहीं असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न विमल विवेक उर, गुण सन किए दुराव। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यहाँ गुरु की महिमा को उजागर कर रहे हैं और ज्ञान कहीं से भी प्राप्त किया जाए और कोई भी किसी का गुरु हो सकता है, इस पक्ष को तुलसीदास उजागर कर रहे हैं। अस विचारी प्रगटहु निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। अर्थात यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों, उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव को गाया है, उसका गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। अर्थात कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दाया।
राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। भारद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि वो राम का नाम जिसकी कृपा जो है सब पर होती है, और जब जीव, चारों प्रकार के जीव जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो काशी में परम धाम को प्राप्त करते हैं। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है, और उस काशी में भगवान शिव जो है उन्हें राम नाम से ही, उन सब जीवों को मुक्ति के लिए परम धाम पहुंचाने के लिए राम नाम के ही परम सुमिरन को बता करके उन्हें जो है मुक्ति धाम में पहुंचाते हैं।